मीरा, आज ऑफिस में बड़ी मीटिंग है। अगर सब कुछ सही रहा तो हमारी कंपनी का नाम फिर से सबसे ऊपर होगा। अच्छा, बस तुम काम में लगे रहो। मैं भी शॉपिंग पर जा रही हूँ। वैसे भी इस बोरिंग घर में बैठकर क्या करूंगी। बोरिंग घर? ये वही घर है जिसमें सब कुछ तुम्हारे पसंद का है। एक मिनट के लिए सोचना भी मत कि ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। मेहनत तो मैं ही करता हूँ। तुम हमेशा काम में लगे रहते हो। हमारे रिश्ते में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। अरे, तुम बस चाहो तो मैं हर दिन तुम्हें समय दे सकता हूँ, लेकिन तब तुम्हारे शौक पूरे कैसे होंगे? और वैसे भी मेरी कामयाबी तो तुम्हारी खुशियों के लिए ही है। हमेशा काम, पैसा और कामयाबी की बात करता है। प्यार की कोई जगह ही नहीं। रितेश अपने ऑफिस की ओर निकल जाता है और कुछ समय बाद मीरा भी शॉपिंग के लिए चली जाती है। मीरा की जिंदगी में कुछ दिनों से एक नया मोड़ आया है। वह रितेश से छुपकर किसी और के साथ मिल रही थी। वह व्यक्ति विक्रम है, जो खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताता है, लेकिन असल में उसका असली उद्देश्य मीरा की दौलत पर हाथ साफ करना था। मीरा विक्रम के दिखावे में फंस गई है और उसे रितेश की मेहनत का कोई महत्व नहीं दिखता। मीरा, तुम्हारा ये पति बहुत बोरिंग है। तुम कितनी खूबसूरत हो और वो तुम्हें बिल्कुल समझता ही नहीं। तुम ठीक कहते हो। वो हमेशा काम में ही डूबा रहता है। मुझे अब उससे कोई लगाव नहीं रह गया। तो फिर क्यों उसके साथ रह रही हो? तुम और मैं साथ में बहुत बड़ी जिंदगी जी सकते हैं। सच में? अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मुझे उसके पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस यही चाहिए था मुझे। तो फिर क्यों देर? मैं हूं तुम्हारे साथ। इस बीच रितेश अपनी कंपनी के कामों में व्यस्त रहता है। उसके बिजनेस में जबरदस्त उछाल आया है। रितेश इस बात से बेखबर है कि उसकी पत्नी उसके साथ धोखा कर रही है। ये डील अगर फाइनल हो गई तो हम एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। पूरी दुनिया में हमारी कंपनी का नाम होगा। जी सर, सब कुछ तैयार है। ये साल हमारे लिए बहुत बड़ा साबित होगा। अब बस थोड़ा और मेहनत, कामयाबी हमारे कदमों में होगी। एक रात मीरा ने रितेश को छोड़ने का फैसला कर लिया। वह विक्रम के साथ भागने की योजना बना चुकी थी। विक्रम ने उसे विश्वास दिला दिया कि वह उसे एक नई और शानदार जिंदगी देगा। मैंने रितेश से सब कुछ छुपा लिया है। अब बस हमें भागना है और इस झूठी शादी से बाहर निकलना है। बहुत बढ़िया। तुम बस तैयार रहो, मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर ले जाऊंगा। मीरा अपने सारे गहने और पैसे लेकर विक्रम के साथ भागने की तैयारी करती है। रितेश को धीरे धीरे मीरा के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगता है। वह उसे नजरअंदाज करने लगी है और अक्सर बहाने बनाकर घर से बाहर रहती है। एक दिन रितेश को कुछ शक हो जाता है और वह उसकी जासूसी करने का फैसला करता है। यार, मुझे लगता है मीरा कुछ छुपा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ जा रही है और किससे मिल रही है। भाई, संभल कर। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। सच जानने का वक्त आ गया है। चाहे जो भी हो, मैं तैयार हूँ। रितेश जासूस की मदद से मीरा की हरकतों का पता लगाता है और सच्चाई जानकर हिल जाता है, लेकिन वह ठंडे दिमाग से बदला लेने की योजना बनाता है। मीरा और विक्रम के भागने का दिन आता है। विक्रम मीरा को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके सारे पैसे और गहने लेकर फरार हो जाता है। मीरा अकेली और बेसहारा रह जाती है। विक्रम, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ वाकई नई जिंदगी शुरू करने वाला हूं? तुमसे बस मुझे ये पैसे और गहने चाहिए थे। अलविदा। शायद मीरा को ये समझ नहीं आया कि कामयाबी और इज्जत मेहनत से मिलती है, धोखे से नहीं। तुमने सही वक्त पर सही फैसला लिया। उसने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन देखो, अंत में वही हारा और तुमने नई ऊंचाइयों को छू लिया। अरे, मुझे तो अब अपनी जिंदगी में और भी बड़ा करना है। मीरा से मेरी एक ही सीख थी, दिल से खेलना नहीं चाहिए और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मीरा अब गरीब और बेसहारा है। उसने अपनी गलती का एहसास किया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती है और अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। काश मैंने रितेश को धोखा न दिया होता। उसने जो किया वो मेरे लिए ही था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन अब कुछ नहीं बदला जा सकता।